हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से ओपन लाइव स्टडी के इस नए ताज़ातौर एपिसोड में। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले बिहार पुलिस मद्य निषेध के रिगार्डिंग। आपको पता है कि डेट एक्सचेंज हो चुका है। आपको 29 जनवरी को जो एग्ज़ाम होने वाला था वो आपको 1 मंथ के लिए पोस्टपोन्ड हुआ है। हालांकि फरवरी में आपको बिहार में आपको पता है कि बिहार में 10th और 12th का एग्ज़ाम्स होते हैं, जिसके कारण 22-23 तारीख तक कोई भी एग्ज़ाम होने की संभावना फरवरी में नहीं है। जो भी एग्ज़ाम होगा लास्ट में ही होगा, जो भी संडे पड़ रहा है उस संडे को होगा या मार्च में होने की संभावना है। तो आपके लिए 1 मंथ और समय मिल चुका है पढ़ने के लिए। तो मॉडल पेपर जारी हो चुका है, फटाफट आप लोग यहाँ पे रिवीजन कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आइए, तो क्लास को हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। तो आपको पता है कि हम लोग क्लास को काफ़ी दिनों से बंद रखा था, जिसके कारण से चैनल थोड़ा सा बैक चला गया। तो आप लोगों की सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि अपने दोस्तों के साथ पहुँचे और फिर से वो क्लास को देख सकें। तो यहाँ पे बिहार पुलिस के लिए जितने भी रिकॉर्डिंग क्वेश्चंस होते हैं, मैं सारा चीज़ एकत्रित करने का प्रयास करता हूँ। हालांकि इसके पहले जो एग्ज़ाम्स हुए थे उसके उपरांत ही मैं क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ, क्योंकि अब एग्ज़ाम हो गए हैं टफ, कटअप जा रहे हैं हाई, तो आपको क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं हाई। इस वजह से मैंने क्वेश्चंस को अलग अलग जगहों से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को आपको देने का मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। तो ये क्लास को कवर करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करते रहिएगा। हेलेना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया था? क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आपका आंसर हो जाता है भारत ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये कुछ सुमेलित नहीं है, बाकी सारे के सारे सुमेलित है। याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपको सुंदरबन पश्चिम बंगाल के अंदर, भितरकनिका उड़ीसा के अंदर और पित्राम्बर आपको तमिलनाडु के अंदर, लेकिन वेम्बनाड झील आपको कर्नाटक के अंदर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन क्या है कि किस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो कॉफी बंदरगाह के नाम से सेंटोस को जाना जाता है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान आपको देहरादून के अंदर स्थित है, सॉरी हैदराबाद के अंदर स्थित है। हैदराबाद याद रखिएगा। कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिएगा, एक को काट कर बाकी सारे को सुमेलित कर देना है फटाफट। तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा। रेंटिंग पनीर के लिए, जैव प्रौद्योगिकी प्लास्मिड और गोल्डन चावल विटामिन ए के लिए, लेकिन ओजोन परत ट्रोपोस्फियर तो रहना है, पराबैंगनी किरणें हो सकते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आप सभी को बोर्ड पे क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। उष्णकटिबंधीय क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार भारत के किस किस क्षेत्रों में पाया जाता है? तो पूर्वी घाट के पूर्वी ढाल में पाया जाता है नहीं, लेकिन यहाँ पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है बिल्कुल। अरावली पर्वत श्रृंखला पर नहीं पाया जाता है, लेकिन उत्तर पूर्वी की क्षेत्र की पहाड़ियों पर पाया जाता है। यानी कि ऑप्शन देख लीजिए 2 और 4, जिसमें होगा 2 और 4, यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला बात कर लेते हैं क्वेश्चन की ओर चले। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो आपका आंसर हो जाना चाहिए वलित पर्वत का। ठीक है, करेवा वैली स्थित है, करेवा वैली स्थित है कश्मीर के अंदर। ये नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कहेगा कि किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था? तो ऑपरेशन जीरो आवर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के उपरांत चलाया गया था, महात्मा गांधी के उपरांत। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किस भारतीय ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की हत्या कहकर संबोधित कर दिया गया था? यानी कि उनको CF एंड्रयूज को हत्या करके संबोधित कर दिया गया था, उनको वहीं पे दबा दिया गया था बात को। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वन संरक्षण अधिनियम आपको 1980 के अंतर्गत पारित किया गया था। इस भी कम पूछता है, ज़्यादा नहीं, लेकिन जो भी पूछता है टॉप पूछता है, तो आपको सारा चीज़ ध्यान में रखना है। इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने में वाली गैस है? ये चीज़ें है तो आपको जलवाष्प, मीथेन और ओजोन तीनों हो जाएंगे, जो कि मीथेन ग्रीन हाउस गैस प्रभाव करते हैं। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक होते हैं? तो सिगरेट के धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों का सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन होता है, डाई ऑक्साइड नहीं होता है, यानी कि B and C होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा हमारा कि गैसोहॉल मिश्रण है, तो गैसोहॉल में कितना परसेंट क्या मिश्रण होता है? तो आप सभी को पता है कि 90% पेट्रोल और 10% एल्कोहल की मात्रा गैसोहॉल के अंदर मिश्रित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा हमारा, यदि कि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील हो तो क्या हो सकता है? तो आपका आंसर हो जाना चाहिए इसका वेग परिवर्तित होता रहता है, इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। इन सभी को मिलान करना है, तो मिलान कर लीजिएगा तो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, इन सभी का मिलान कर लीजिएगा तो आपका आंसर बन जाएगा। चलिए मिलान करते हैं।
आमीटर किसको मापते हैं? आमीटर से आपको विद्युत को मापते हैं। हाइग्रोमीटर से किसको मापते हैं? ध्यान रखिएगा, हाइग्रोमीटर से हम लोग सापेक्ष आर्द्रता को मापते हैं। बैरोमीटर से क्या मापते हैं? तो सभी को पता है, बैरोमीटर से दाब मांगते हैं, वाट से शक्ति को माप लेते हैं। ठीक है, वाट से शक्ति को माप लेते हैं। देख लीजिए, ये सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? तो बहिष्कृत भारत नामक बी आर अम्बेडकर याद रखिएगा। आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहते हैं? आधुनिक भारत का निर्माता हमको राजा राम मोहन राय को कहना है। किसको? राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जन्मदाता या कह सकते हैं, आधुनिक भारत के कह सकते हैं। अगला है कि ड्यूस, डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है? तो खेलों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ही अच्छी तरीका से, तो लॉन टेनिस याद रखिएगा। अगला प्रश्न प्राक्कलन समिति से है, तो आपको मैं बताया था कि संविधान से अच्छा खासा मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्न कथन पर विचार करना है और आपका आंसर प्रस्तुत करना है। तो आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। इसमें सदस्यों की संख्या 25 होती है, नहीं 15 होती है। इसके सदस्यों के में संख्या 10 लोकसभा से और 15 राज्यसभा से होता है, नहीं। इसका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है, नहीं। कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं होता है, बिल्कुल सही कहा जा रहा है, कोई भी मंत्री सदस्य का नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि राज्यपाल के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यपाल के सम्मेलन की अध्यक्षता राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है, क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको भाग से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं काफ़ी बेहतरीन मात्रा में, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो भाग 5 में क्या आता है? भाग 5 में क्या आता है? तो संघ और सरकार आता है, यानी कि फर्स्ट में। और भाग 10 में क्या आता है? ये चीज़ आपसे पूछी गई है। तो भाग 10 में आपको क्या आता है भाई साहब? भाग 10 में क्या आता है? निर्वाचन आता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक सेकंड, नहीं, भाग 10 में हमारा क्या आता है? भाग 10 में हमारा अनुसूचित जाति और जनजाति आता है। अनुसूचित जाति और जनजाति आते हैं। नहीं, कुछ गलती हो रहा है क्या? हाँ, कुछ गलती हो रहा है, मिस्टेक हो रहा है। चलिए फिर से देख लेते हैं। भाग 5 में क्या आता है? भाग 5 में हमारा आ जाता है अनुसूचित जाति और जनजातियाँ। ठीक है, सभी को पता हो गया। लेकिन भाग, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, भाग कितना में? भाग हमारा 10 में आता है संघ और सरकार। भाग 15 में हमारा आता है संविधान संशोधन प्रक्रिया। और भाग 20 में आता है निर्वाचन। इस तरह से था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कोई नहीं, देख लेते हैं उसको। चलिए, अगला है कि आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया था। तो आयरलैंड से संविधान से क्या लिया गया था? तो यहाँ पे राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्य का नामांकन, तीनों के तीनों लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा दिया जाता है? तो आपका आंसर हो जाना चाहिए अनुच्छेद 215। अनुच्छेद 215। नेक्स्ट, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत के संविधान सभी को पता है, एक प्रकार के साधारण, एकात्मक एवं विशेष स्थिति का संघात्मक होता है। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है कि भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेगा? तो अवशिष्ट अधिकार हमारा संघ की संसद के पास रहेगा, संघ के संसद के पास रहेगा। अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा अविश्वास प्रस्ताव को पारित होने के बाद। नेक्स्ट कहेगा कि लोक लेखा समिति से संबंधित तथ्यों में कौन सही है? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा तो हमारे इसमें कुल 22 संघ सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही। इसमें राज्यसभा की संख्या 15 होती है, नहीं। लेकिन यहाँ पे इस समिति के सदस्यों के प्रति वर्ष अनुपातित प्रतिनिधि के आधार पर चयन करता है, बिल्कुल सही कहा जा रहा है, यानी कि 1 और 3 हो जाएंगे सही। अगला देख लेते हैं, गिल्ट एज मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है? तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। अगला बात कर ले, क्वेश्चन की ओर चले कि चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपयों को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया था? आंसर कीजिएगा 1994 में। ठीक है, 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायामेटिना गर्त खाई किस महासागर में स्थित है? तो हमारा आंसर निकल के आ जाता है हिंद महासागर के अंदर।
नेक्स्ट है, बरमुडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाता है उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर। ठीक है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि अग्रणी चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है? तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर नी समारा हो जाता है, नी समारा हो जाता है। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधित्व शामिल हुए थे? 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, 5 हमारा बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, अनुवाद सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है? तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर पंचतंत्र हमारा सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है? तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। पुर्तगाल हमारा सही हो जाता है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। अगला बात कर लेते हैं क्वेश्चन की ओर चले कि निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो आप सभी को पता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और आपको मदन मोहन मालवीय ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा हमारे, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत ले जाने का श्रेय किसे दिया गया है? तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा रामानंद को। किसको? रामानंद को। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है कि इसको मिलान करना काफ़ी सख्त जरूरत है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? द्वितीय किसके शासनकाल में? तीसरे या चतुर्थ? 4 हुए थे ना, 4 सभी को बताने हैं, 4 के 4। ठीक है। हाँ, तो बौद्ध संगीति आपको प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, लेकिन भाई साहब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पूछेगा द्वितीय बौद्ध संगीति, तो द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के। और चौथा कनिष्क हो जाएगा, चौथा कनिष्क हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलनों के क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो गांधी जी के जो भी आंदोलन हुए थे तो सबसे पहले, सबसे उसके बाद कौन सा हुआ? तो ये चीज़ आपसे मेंशन करना है। अहमदाबाद मिल हड़ताल सबसे पहले हुआ था, उसके बाद में खेरा का आंदोलन हुआ था, और उसके बाद में रॉलेट एक्ट हुआ था, उसके बाद में असहयोग आंदोलन हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि नाभि के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? देखिए इस वीडियो के अंदर ना आपको हर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिले, कुछ करेंट, कुछ पुराने, कुछ बहुत पुराने, सारे तरह के क्वेश्चन आपको रूबरू करा देना है। माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा जो कि डीएनए के कोशिकांग से होता है। इन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं, एंजाइम से भिन्न होते हैं। तो आपको जानवर में पाए जाते हैं, केवल पौधे में पाए जाते हैं, उपापचय के दौरान नष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल ये सभी प्रोटीन नहीं होते हैं। ये क्या नहीं होते हैं? ये सभी प्रोटीन नहीं होते, इसलिए हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाते हैं। इस तरह से क्वेश्चन को रूबरू करते रहना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न रहेगा आप सभी को बोर्ड पे कि निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी का कारण होता है? तो विटामिन ए के रोग का कमी कारण होता है जीरोफैलेथेमिया, जीरोफैलेथेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बायोटेक्रिक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाता है सोनोग्राफी। बिल्कुल सत्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हमारा आंसर हो जाता है 2 गुनी हो जाती है। क्या हो जाती है? 2 गुनी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि वायु अंगार गैस में मुख्य घटक होता है, तो वायु अंगार गैस में मुख्य घटक क्या हो जाता है? तो CON2 और CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता था? किससे पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता? तो कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन हमारा सही हो जाता है। तो अगला प्रश्न है कि मदर जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? तो मुख्य जनन अंग बात कर देते डिंडवानी नलिका को। और वही अगला प्रश्न पूछेगा कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन अंतिम उत्पाद है? तो लास्ट उत्पाद कौन सा हो जाता है? ग्लूकोज हो जाता है, जो कि ग्लूकोज जो सुक्रोज के रूप में उसको ग्लाइकोजन के रूप में उसको परिवर्तित करता है, जो कि आप जब फास्टिंग रहते हैं ना तो वही आपको हेल्प करता है, और वो ग्लूकोज में तोड़ देता है और आपके शरीर में एनर्जी पैदा करता है। तो इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आपको देने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिससे मैं मोटिवेट हो आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेने का प्रयास करूँ। साथ ही कुछ भी मन में सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उन तक भी वीडियो पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए और